वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज का सेट 20 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। आज ये फाइनल वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही आपके 500 क्वेश्चंस जो हम लोग सीरीज करवा रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगी। आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मेनली। आपसे पूछा गया भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, बिहार, असम। ऑप्शन डी असम इज द राइट आंसर। जो आपकी चाय है भारत में असम राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है, और इंडिया जो है लार्जेस्ट जो है जो चाय है उसका उगाता है विश्व में। चलिए देखते हैं। देखिएगा, असम भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। चाय, और भारत में आपकी असम राज्य में चाय उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया बिकॉज। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि इट हैज एक्सटेंसिव ड्राई कोस्ट, इट्स कोस्टल वाटर्स आर वेरी सैलाइन, इट हैज एक्सटेंसिव सैलो, बिसाइड्स प्रोड्यूसिंग सॉल्ट फ्रॉम सैलाइन वाटर इट हैज रिजर्व्स ऑफ रॉक सॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए, इट हैज एक्सटेंसिव ड्राई कोस्ट। जो गुजरात है इसके पास एक्सटेंसिव ड्राई कोस्ट हैं, सूखे तट हैं, इसी वजह से जो है गुजरात भारत में सबसे बड़ा नमक का उत्पादक राज्य है गुजरात। देखते हैं। देखिएगा, गुजरात जो है पश्चिम भारत की ओर उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र में आता है, और इसके पास जो है एक्सटेंसिव ड्राई कोस्ट है, जिस वजह से जो गुजरात राज्य है ये आपका नमक में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया में भारत में जो है अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, इंडिया भारत देश में। देखते हैं। देखिएगा, इंडिया जो इंडिया है, इंडिया में 95% जो इंडिया का है अभ्रक माइका आपका, वो झारखंड राज्य में जो है पाया जाता है। 95% ऑफ इंडिया जो माइका है इंडिया की, 95% वो आपकी झारखंड राज्य में मिलेगी। देखते हैं आगे। देखिए, विच सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। खनिजों के मानचित्रण और अन्वेषण के लिए केंद्र सरकार की कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ऑप्शन द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ऑप्शन ए द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो भारत सरकार की एजेंसी द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो मानचित्रण और अन्वेषण के लिए जिम्मेदार होती है खनिजों के। ठीक है, देखते हैं। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हिंदी में बोलेंगे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। जो एजेंसी है ये आपके खनिजों के अन्वेषण और जो है उसके खनन के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया इज। भारत में पहली कोयला खदान है। ऑप्शन है धनबाद, झरिया, रानीगंज, आसनसोल। तो ऑप्शन सी रानीगंज इज द राइट आंसर। रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, भारत में यहीं पर भारत की पहली कोयला खदान है, रानीगंज, वेस्ट बंगाल। देखते हैं। देखिए रानीगंज, ठीक है, यहाँ पर आपकी पहली कोयला खदान है। आगे बढ़ते हैं। कोल माइंस इन झारखंड आर लोकेटेड एट। झारखंड में कोयला खदानें स्थित हैं। झरिया, जमशेदपुर, रांची और लोहारदगा। तो ऑप्शन ए झरिया, झारखंड में झरिया नामक स्थान पर जो है आपकी कोयला खदानें स्थित हैं। आपका झरिया झारखंड में। देखिएगा, झारखंड में कोयला खदान है ना। देखिएगा आप झारखंड में जो धनबाद है, धनबाद में ही आपका पड़ता है झरिया। इसको जो है भारत की कोयला राजधानी भी बोलते हैं, है ना। जो आपका धनबाद में झरिया पड़ता है, इसको भारत की कोयला राजधानी भी बोलते हैं झारखंड में, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरन ओर माइंस आर लोकेटेड इन। लौह अयस्क की खदानें स्थित हैं। ऑप्शन है सालेम, भद्रवती, रानीगंज, हजारीबाग, झरिया, सालेम, नेवेली, बालाघाट, हजारीबाग, सिंहभूम, मयूरभंज और बस्तर। तो ऑप्शन डी आपका सिंहभूम और मयूरभंज और बस्तर, यहाँ पर आपकी लौह अयस्क की खदानें स्थित हैं। देखते हैं। देखिएगा, सिंहभूम, मयूरभंज और बस्तर, यहाँ पर आपकी लौह अयस्क की खदानें आपको मिलेंगी। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन अ नेचुरल वे इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। बॉक्साइट, डोलोमाइट और आयरन ओर और टिन। आपसे पूछा गया है छत्तीसगढ़ में आपको इनमें से कौन कौन से जो है मिनरल्स मिलेंगे, प्राप्त होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टिन। तो इसमें आपका ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में बॉक्साइट भी होता है, डोलोमाइट भी होता है प्राकृतिक तौर पर, और लौह अयस्क और टिन चारों ही आपके छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुमालपल्ले वेयर ह्यूज रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम हैड मिशन इन जुलाई 2011 लाइज इन द स्टेट ऑफ। तुमालपल्ले जहां जुलाई 2011 में यूरेनियम के विशाल भंडार का मिशन था, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात।
ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आपका आंध्र प्रदेश में जो है इसके यूरेनियम के विशाल भंडार का जो था अनुमान लगाया गया था कि वहाँ हो सकते हैं। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के तुमालपल्ली जगह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायमंड माइन आर बीइंग वर्क डेट। हीरे की खदानें किस राज्य में जो है चल रही हैं, वर्क कर रही हैं? हजारीबाग झारखंड, कोलार कर्नाटका, नेवेली तमिलनाडु, पन्ना मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी पन्ना मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। आपकी हीरे की खदानें जो है मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पर जो है चल रही हैं। यहाँ पर हीरे की खदानें आपकी पाई जाती हैं। देखते हैं पन्ना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहभूम वेयर कॉपर ओर इज माइंड इज इन। सिंहभूम जहाँ तांबे के अयस्क का खनन होता है, कहाँ पर पड़ता है? आपका ऑप्शन उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड इज द राइट आंसर। आपका सिंहभूम नामक स्थान जो है झारखंड राज्य में पड़ता है, जहाँ पर आपकी तांबे के अयस्क का खनन होता है। देखते हैं झारखंड, सिंहभूम झारखंड में पड़ता है। गोल्ड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड मेनली इन। भारत में सोने की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है आपके सामने कोलार, रानीगंज, जादूगोदा, वीरानम। तो आपको ऑप्शन ए कोलार, कोलार है ना, कोलार में आपकी सोने की खदानें पाई जाती हैं जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखते हैं, देखिएगा कोलार। आपकी एक मूवी भी बनी थी केजीएफ, कोलार गोल्डफील्ड माइंस, तो उसी से रिलेटेड आपकी मूवी बनी थी केजीएफ। तो जो आपकी कोलार गोल्डफील्ड माइंस है आपकी कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट माइन इन एशिया इज। एशिया की सबसे गहरी खदान है। ऑप्शन है जादूगोदा माइन, कोलार गोल्ड माइन, सुलादेसी माइन, वेस्ट इरियन माइन। तो ऑप्शन आपका बी कोलार गोल्ड माइन, जो कि अभी आपको बता चुके हैं कर्नाटक राज्य में है। यही आपकी एशिया की सबसे गहरी खदान भी है, डीपेस्ट माइन इन एशिया। देखते हैं कोलार गोल्ड माइन आपकी कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज माइका माइंड इन इंडिया। भारत में अभ्रक का खनन कहाँ होता है? ऑप्शन है नसीराबाद राजस्थान, गया बिहार, नेल्लौर आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। जो अभ्रक माइन का जो खनन होता है आपका नसीराबाद, गया और नेल्लौर तीनों जगह ही होता है। तो आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन। निम्नलिखित में से सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है कलपक्कम, तारापुर, नरौरा, कोटाउन। तो ऑप्शन बी तारापुर इज द राइट आंसर। जो आपका तारापुर महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, आपका सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र है भारत का। देखते हैं, देखिएगा तारापुर महाराष्ट्र। आगे, द प्लेटू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया इज। भारत में खनिजों से समृद्ध पठार। ऑप्शन है आपके पास मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, मैसूर प्लेटू। तो आपका ऑप्शन बी छोटा नागपुर प्लेटू है ना, ये जो आपका है भारत में खनिजों से सबसे समृद्ध पठार है, छोटा नागपुर प्लेटू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है। ऑप्शन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो आपका भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार जो है आपका झारखंड राज्य में पाया जाता है। झारखंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। झारखंड में पाया जाता है। देखते हैं, देखिएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता कौन सी है? आपसे पूछा गया कठोर कोयले की उच्चतम गुणवत्ता। ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ऑप्शन है एंथ्रेसाइट इज द राइट आंसर। एंथ्रेसाइट आपकी कठोर कोयले की जो सबसे उच्चतम गुणवत्ता हाई क्वालिटी होती है। देखते हैं एंथ्रेसाइट, ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन कोरबा उत्तर प्रदेश, रामागुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। तो आपका ऑप्शन डी तवास, जो आपका कवास गुजरात राज्य का है, जो आपका पेयर है बिल्कुल सुमेलित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, देखते हैं कवास गुजरात। नेक्स्ट, द आयरन ओर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइंस ऑफ कुद्रेमुख इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? ऑप्शन मरमागांव, कोचीन, मैंगलोर, चेन्नई। तो आपका ऑप्शन सी मैंगलोर इज द राइट आंसर। आपका मैंगलोर है ना, जो कि कर्नाटक राज्य का एक पोर्ट है, यहीं से आपका लौह अयस्क का निर्यात एक्सपोर्ट किया जाता है। देखते हैं मैंगलोर, जो कि कर्नाटक राज्य में आपका एक बंदरगाह है। नेक्स्ट, द जवार माइंस ऑफ उदयपुर आर फेमस फॉर। उदयपुर की जवार खदानें क्यों प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन मार्बल के लिए, जिंक, ग्रेनाइट और बॉक्साइट। तो आपका जिंक, ऑप्शन बी जिंक के लिए उदयपुर की जवार खदानें जो हैं फेमस हैं, फॉर जिंक। ऑप्शन बी, देखते हैं उदयपुर की जवार खदानें जिंक के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, द मेन मिनरल फाउंड इन द अपर ब्रह्मपुत्र वैली इज। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। ऑप्शन कोल, आयरन और पेट्रोलियम और मैंगनीज। तो ऑप्शन सी पेट्रोलियम जो है आपका ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है। ऑप्शन सी पेट्रोलियम इज द राइट आंसर।
देखते हैं पेट्रोलियम। देखिए ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख जो खनिज है आपका पेट्रोलियम है, और ये असम के डिगबोई जिले में से निकाला जाता है। असम के डिगबोई जिले आपका इंपॉर्टेंट है, असम का डिगबोई जिला, यहीं से आपका पेट्रोलियम निकाला जाता है। नेक्स्ट, विच स्टेट पजेसेस बिगेस्ट कोल रिजर्व्स, सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य के पास है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो ऑप्शन बी इसमें आपका झारखंड इज द राइट आंसर। झारखंड के पास सबसे अधिक कोयला भंडार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एरियाज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोल रिजर्व्स? आपके सामने है हिमालय, छोटा नागपुर, फिर आपका छत्तीसगढ़ और सोन वैली। इन क्षेत्रों का उनके कोयला भंडारों के अवरोही क्रम में सही क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा सबसे अधिक कोयला कहाँ रिजर्व है, फिर उससे नेक्स्ट उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आपको पता ही होगा सबसे अधिक कोयला जो है आपका छोटा नागपुर, ऑप्शन आपका 2 नंबर, फिर आपका आएगा उसके बाद छत्तीसगढ़ में पाया जाता है आपका 3, देन आपका फिर सोन वैली 4, और देन आपका हिमालय 1। तो आपका 2, 3, 4, 1 ये आपका ऑप्शन डी में है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबसे अधिक आपका छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, सोन वैली एंड हिमालय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर थर्मल पावर स्टेशन फेड ऑन नेचुरल गैस इज एट, प्राकृतिक गैस से संचालित होने वाला प्रमुख विद्युत केंद्र। ऑप्शन है लुनेजो, ट्रॉम्बे, नहरकटिया और डिगबोई। तो आपका नहरकटिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो आपका नहरकटिया है आपका नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल गैस से संचालित होता है, जो ये विद्युत केंद्र है नहरकटिया, है आपका नेचुरल गैस से संचालित होता है, इसे वर्क करता है नहरकटिया, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सिटीज, बठिंडा, जामनगर, बेंगलोर, विच ऑफ द एबव हैव ऑयल रिफाइनरीज। निम्नलिखित में से किसके पास ऑयल रिफाइनरीज जो हैं बठिंडा, जामनगर और बेंगलोर। तो आपको पता ही होगा जामनगर और जो आपका 2 नंबर और 3 नंबर बेंगलोर, यहाँ पर दोनों में ही आपकी ऑयल रिफाइनरीज पाई जाती हैं। तो 2 एंड 3 आपकी बठिंडा में ऑयल रिफाइनरीज नहीं पाई जाती हैं, तो आपका 2 एंड 3 में पाई जाती हैं। तो देखते हैं 2 एंड 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी 2 एंड 3 जामनगर एंड मैंगलोर। देखते हैं, देखिएगा जो जामनगर की कुल क्षमता किसकी है, इसकी है 1.24 बिलियन बीपीडी है ना, और इसी तरीके से आगे आगे भी दिखाया गया, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स डज नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? इडुक्की, एलियार, पेरियार और कुंदा। तो ऑप्शन आपका ए, इडुक्की जो है आपका इडुक्की आपका तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। देखते हैं, इडुक्की ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ निकल और रिसोर्सेज। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में निकल अयस्क के संसाधन सबसे अधिक हैं? आपसे पूछा गया निकल जो है अयस्क सबसे अधिक संसाधन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा। तो ऑप्शन सी आपका उड़ीसा इज द राइट आंसर। उड़ीसा में निकल के सबसे अधिक जो है रिजर्व्स पाए जाते हैं। देखते हैं ऑप्शन डी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिनाउंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क। जो निम्नलिखित में से कौन रेशम के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है? रेशम के निर्माण के लिए भागलपुर बिहार, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, मैसूर कर्नाटक। तो आपका ऑप्शन बी मुरादाबाद जो है वो सिल्क के रेशम के उत्पादन के लिए फेमस नहीं है, बल्कि जो आपका मुरादाबाद है पीतल नगरी के नाम से फेमस है, इसीलिए रेशम के निर्माण के लिए नहीं बल्कि पीतल के निर्माण के लिए फेमस है पीतल नगरी। आपका भागलपुर, श्रीनगर और मैसूर तीनों ही आपकी सिल्क जो है सिल्क के लिए फेमस है। देखते हैं मुरादाबाद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच शिपयार्ड इज नोन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बारगेट्स, कोस्टर्स, एडिड एंड ड्रेजर्स। तो कौन सा शिपयार्ड बारगेट, कोस्टर और ड्रेजर के निर्माण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है हिंदुस्तान शिपयार्ड, मझगांव शिपयार्ड, गार्डन रिच शिपयार्ड और कोचिन शिपयार्ड। तो ऑप्शन सी गार्डन शिपयार्ड, जो आपका गार्डन रिच शिपयार्ड है, यह आपका बारगेट, कोस्टर और ड्रेजर के निर्माण के लिए बहुत ही फेमस है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवेली पावर प्रोजेक्ट इज अ पावर प्रोजेक्ट। आपसे पूछा गया नेवेली पावर प्रोजेक्ट किस प्रकार का पावर प्रोजेक्ट है? ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, थर्मल एंड ऑप्शन डी नॉन कन्वेंशनल। तो ऑप्शन सी थर्मल, जो आपका नेवेली पावर प्रोजेक्ट है थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। देखते हैं, देखिएगा ऑप्शन सी थर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक पावर स्टेशन इन राजस्थान इज सिचुएटेड एट। राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ स्थित है? ऑप्शन पोखरन, सूरतगढ़, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन सी रावत भाटा इज द राइट आंसर। राजस्थान में रावत भाटा में आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। देखते हैं रावत भाटा। द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया विच विल प्रोवाइड पावर मेनली फॉर एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो मुख्य रूप से कृषि के लिए बिजली प्रदान करेगा स्थित है। ऑप्शन है कोलपक्कम, नरौरा, कोटा, तारापुर। तो ऑप्शन बी नरौरा जो है आपका वो मुख्य रूप से जो है कृषि के लिए बिजली प्रदान करता है, नरौरा, ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट इज सेट अप इन। घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश।
ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। आपका उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर में है आपका घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर। देखते हैं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी जनरेटेड थ्रू कोल कॉमर्शियली इज कॉल्ड, व्यवसायिक रूप से कोयले से उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन है लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी। तो ऑप्शन सी थर्मल एनर्जी इज द राइट आंसर। जो कोयले से एनर्जी हम लोगों को प्राप्त होती है, मतलब जो भी विद्युत व्यवसाय के लिए यूज की जाती है, तो उसको जो है थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तीस्ता ऊर्जा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, निम्नलिखित में से किस राज्य में तीस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। ऑप्शन है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सिक्किम इज द राइट आंसर। आपके सिक्किम में तीस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना जो है स्टेब्लिश की गई है। ऑप्शन ए सिक्किम। देखते हैं सिक्किम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन, अलग को पहचानें। इनमें से आपके 4 दिए गए हैं, इसमें से कुछ जो है आपसे 3 से भिन्न होगा, उसकी पहचान करनी है। दारापुर, ट्रॉम्बे, कोलपक्कम और नरोरा। तो ऑप्शन बी ट्रॉम्बे इज द राइट आंसर। जो ट्रॉम्बे है इन तीनों से भिन्न है। तो देखिएगा किस तरीके से भिन्न है। जो आपका ट्रॉम्बे है ये आपका परमाणु अनुसंधान सुविधा है ना, मतलब यहाँ पर परमाणु अनुसंधान पाया जाता है ट्रॉम्बे में। और जो आपके 3 बचे हुए हैं तारापुर, नरोरा और कलपक्कम, ये आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। तो इस तरीके से जो आपका ट्रॉम्बे है वो बाकी तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड इज लोकेटेड, निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक परिसर पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड स्थित है। ऑप्शन है झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। तो ऑप्शन डी ओडिशा इज द राइट आंसर। आपका ओडिशा में पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड स्थित है। देखते हैं ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड, ओमकारेश्वर परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से। ऑप्शन चंबल, नर्मदा, तापी, भीमा। तो ऑप्शन बी नर्मदा इज द राइट आंसर। आपका नर्मदा नदी का जो संबंध है ओमकारेश्वर परियोजना से संबंध रखता है। नर्मदा जो कि गुजरात राज्य में है ना, ओमकारेश्वर जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर तपोवन इन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लोकेटेड, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं केंद्र जो आपकी परियोजनाएं हैं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। ऑप्शन सी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। आपका तपोवन और विष्णुगढ़ उत्तराखंड राज्य में स्थित परियोजनाएं हैं। देखते हैं ऑप्शन सी उत्तराखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन मयूरकाशी, रिहंद, आपका कंसवाती और हीराकुंड। ये हीराकुंड या हीराकुंड होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी रिहंद इज द राइट आंसर। आपका जो रिहंद है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ऑप्शन बी रिहंद। जादूगोदा इज फेमस फॉर, आपसे पूछा गया जादूगोदा क्यों प्रसिद्ध है। माइनिंग ऑफ आयरन, माइनिंग ऑफ माइका, माइनिंग ऑफ यूरेनियम, माइनिंग ऑफ कॉपर। तो माइनिंग ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम की जो है खनन के लिए जादूगोदा आपका फेमस है। देखिएगा माइनिंग ऑफ यूरेनियम जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतरी इज फेमस फॉर, खेतरी क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, कॉपर और गोल्ड। तो ऑप्शन सी कॉपर, कॉपर के लिए जो आपका खेतरी फेमस है जो कि राजस्थान में पड़ता है। आपका ये जो खेतरी वाला क्वेश्चन है आपका सीडीएस में आ चुका है। सीडीएस यूपीएससी के द्वारा जो सीडीएस एग्जाम होता है उसमें आ चुका है कि खेतड़ी राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए। ऑप्शन सी। देखते हैं ऑप्शन सी कॉपर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नामचिक नामफुक कोलफील्ड्स लोकेटेड, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। आपका अरुणाचल प्रदेश नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है, मतलब यहाँ पर जो है नामचिक नामफुक स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। देखते हैं ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका नागरकोइल, जैसलमेर, माधापुर और आपका कामुथी। तो ऑप्शन डी कामुथी इज द राइट आंसर। आपका सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कामुथी में स्थित है। देखिएगा कामुथी जो कि तमिलनाडु में है। कौन सा राज्य आपका राज्य पड़ेगा तमिलनाडु, जो है कामुथी। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वाज सेटअप एट, भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपका निजाम सागर, सिद्रापोंग और रामागुंडम और मेट्टूर। तो सिद्रापोंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिद्रापोंग जो कि आपका दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यहीं पर आपका पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्थापित किया गया था। देखते हैं सिद्रापोंग। ऑप्शन बी। आपका अंकलेश्वर एंड नवागांव आर 2 ऑयल फील्ड्स इन, अंकलेश्वर और नवागांव 2 तेल क्षेत्र हैं कहाँ पर, गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। ऑप्शन है गुजरात इज द राइट आंसर। आपका गुजरात में अंकलेश्वर और नवागांव दोनों तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। देखते हैं ए गुजरात। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया एज दे अकर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज करेक्ट।
भारत की तेल शोधनशालाओं का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर सही है? तो सबसे पहले दक्षिण में आपका पड़ेगा कोची, बिल्कुल ठीक है। फिर आपका मैंगलोर, देन मुंबई, फिर आपका कोयली। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। सबसे पहले आपका साउथ से जब नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो कोची, मैंगलोर, मुंबई एंड कोयली, इस तरीके से क्रम में पढ़ेंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है? एटॉमिक पावर, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, विंड पावर। तो आपका जो थर्मल पावर है इसका सबसे बड़ा हिस्सा है एनर्जी प्रोड्यूसिंग में। क्यों? क्योंकि आपका जो थर्मल पावर है, थर्मल जो आपका कोयला होता है जो जिस तरीके की पावर जनरेट करता है उसको थर्मल पावर ही बोलते हैं। और भारत में सबसे अधिक एक बहुत बड़े परसेंट में कोयले से ही जो आपकी पावर जनरेट की जाती है। इसीलिए जो आपकी थर्मल पावर है ये सबसे बड़ा स्रोत है आपकी ऊर्जा उत्पादन का भारत में। देखते हैं थर्मल पावर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट द कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो आपका जो कोयना जल विद्युत परियोजना है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते हैं महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो आपका जो सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। महात्मा गांधी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी, शरावती, कावेरी, कृष्णा। ऑप्शन बी शरावती इज द राइट आंसर। आपको शरावती नदी पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, शरावती, ऑप्शन बी। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट्स आयरन ओर टू विच कंट्री? मुख्य रूप से भारत किस देश को लौह अयस्क का जो है निर्यात करता है? आपके सामने ऑप्शन है जापान, भूटान, इंडोनेशिया एंड रशिया। तो ऑप्शन है जापान इज द राइट आंसर। जापान आपको पता ही होगा जो जापान है आपका ऑटोमोबाइल में बहुत ही मतलब उत्कृष्ट जो है देश है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। इसीलिए उसको जो लौह का जो भी कच्चा माल चाहिए होता है वो इंडिया ही प्रोवाइड करता है। इसीलिए इंडिया मुख्य तौर से लौह अयस्क का निर्यात जापान को करता है। देखते हैं ऑप्शन है जापान। कल्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कल्चर किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है केवल इंडस्ट्री, हाइड्रो पावर जनरेशन, एटॉमिक रिएक्टर या हैवी वाटर प्लांट। तो ऑप्शन डी आपका हैवी वाटर प्लांट के लिए आपका जो है कल्चर फेमस है। देखिएगा ऑप्शन डी हैवी वाटर प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है? मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम और कोल। तो आपको बता ही चुके हैं कोल जो कि एक थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो जो कोयला आपका है ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण है कच्चा माल एनर्जी प्रोड्यूस के लिए। देखते हैं ऑप्शन डी कोयला। वेयर इज द नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो आपका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, एचपी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में आपका नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना स्थित है। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द सेंटर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेनिसिलिन? पेनिसिलिन के निर्माण का केंद्र है। ऑप्शन है सिंदरी, दिल्ली, पिंपरी और अलवई। तो ऑप्शन सी पिंपरी इज द राइट आंसर। आपका पिंपरी है यहाँ पर पेनिसिलिन का जो निर्माण का केंद्र है, सेंटर है। देखिएगा ऑप्शन सी पिंपरी। अंकुलेश्वर इन इंडिया इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ? भारत में अंकुलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? बॉक्साइट, कोल, आयरन ओर और पेट्रोलियम। तो ऑप्शन डी पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए अंकुलेश्वर जाना जाता है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेट विच टॉप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर इज? रबर के उत्पादन में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा। तो ऑप्शन सी केरल राज्य में जो है रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। देखते हैं ऑप्शन सी केरल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स। तो आपको पता ही होगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। जो आपका अफगानिस्तान है भारत का पड़ोसी सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक कंट्री है। तो आपके इस 60 क्वेश्चन के जो सेट 20 के साथ ही आपके जो 500 क्वेश्चन सीरीज थी वो यहाँ पर आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं और जानकारी ले लेते हैं। लिस्ट ऑफ मिनरल्स इन इंडिया स्टेट वाइज आपको दी गई है तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। डायमंड जो है आपका पन्ना मध्य प्रदेश, फिर आपका है गोल्ड कोलार कर्नाटका, फिर आपका कॉपर क्षेत्रीय राजस्थान, एल्यूमिनियम केरल, मार्बल आपका जयपुर के लिए फेमस है आपको पता ही होगा, बॉक्साइट राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपका पेट्रोलियम पड़ता है डिगबोई असम, मुंबई हाई एंड कावेरी बेसिन, और फिर आपका कोल रानीगंज झारखंड, आयरन ओर आपका सिंहभूम जो कि आपका आयरन ओर के लिए फेमस है, फिर आपका कोबाल्ट राजस्थान और केरल, फिर आपका कार्बोरंडम सालेम एंड खासी हिल्स,
खासियत कहाँ पड़ती हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। फिर आपका जिप्सम जो कि बीकानेर, जोधपुर वगैरह के में फेमस है। फिर आपका जिंक आपको बता चुके हैं, उदयपुर की जवाहर माइंस। फिर हैवी वाटर आपका तूतीकोरिन कोटा। फिर यूरेनियम बिहार, सॉल्ट आपका सांबर लेक है ना वगैरह। फिर आपका लिग्नाइट नेवेली तमिलनाडु, माइका आपका बिहार आंध्र प्रदेश। और फिर आपका जिरकॉन केरल के सीको सोर्स एंड केप कोमोरिन है ना। फिर आपका रेडस्टोन जो कि राजस्थान, टिन आपका बिहार, थोरियम केरल, एंड आपका टंगस्टन नागपुर महाराष्ट्र एंड मारवाड़ इसके लिए फेमस है। तो आपका जो है 500 क्वेश्चन के साथ आपका सेट 20 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको इस तरीके की और भी सीरीज फ्यूचर में लाई जाएंगी। इस चीज़ इस सीरीज में सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आपको इस सेट को देखने के लिए थैंक यू। और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।